नमस्कार। आज हम समय में पीछे चल रहे हैं, सीधा कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में। बिल्कुल। वो पल जब इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक बस शुरू होने ही वाली थी। दो विशाल सेनाएं आमने सामने, रिश्तेदार एक दूसरे के खिलाफ, और हवा में एक अजीब सी खामोशी है, एक तनाव है। ये वो पल होते हैं जहां बड़ी-बड़ी घोषणाओं से ज्यादा छोटी-छोटी हरकतें, कहे अनकहे शब्द, किरदारों की असली मानसिक हालत बता देते हैं। सही बात है। और इसी की पड़ताल के लिए हमारे पास भगवद गीता के पहले अध्याय के कुछ श्लोक हैं, खासकर श्लोक 10 से 15 तक। आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि जब टकराव तय हो तो इंसान का मन कैसे काम करता है, रणनीति कैसे बनती है। और आत्मविश्वास कैसे दिखाया जाता है या फिर बनाया जाता है। चलिए देखते हैं ये प्राचीन श्लोक हमें आज की दुनिया के बारे में क्या सिखा सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है दुर्योधन के शब्दों से। श्लोक 10 से। हाँ, श्लोक 10 में वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है, हमारी सेना जिसे भीष्म प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो असीम है, लिमिटलेस। और इनकी मतलब पांडवों की सेना जिसे भीम प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो सीमित है। पहली नजर में तो ये जबरदस्त आत्मविश्वास लगता है, लेकिन ये है नहीं। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये आत्मविश्वास कम और डर पर डाला गया एक पर्दा ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ये वो क्लासिक केस है जहां कोई अपनी आवाज ऊंची करके अपनी घबराहट छिपा रहा हो। वो अपने गुरु को नहीं बल्कि शायद खुद को यकीन दिला रहा है। मतलब वो अपनी सेना की गिनती तो कर रहा है, पर शायद वो ये भी देख रहा है कि पांडवों के पक्ष में धर्म और न्याय है, और उसकी तो कोई गिनती नहीं हो सकती। बिल्कुल। असली तैयारी और आत्मविश्वास को दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। दुर्योधन का ये बयान उसकी इनसिक्योरिटी को दिखाता है। वो सिर्फ दो चीजों पर भरोसा कर रहा है, अपनी सेना की संख्या और एक व्यक्ति भीष्म। हाँ, और ये किसी भी लीडर की बहुत बड़ी गलती होती है, सिर्फ बाहरी आंकड़ों पर ध्यान देना और अपनी टीम के मनोबल को, उनकी अंदरूनी हालत को नजरअंदाज कर देना। ये तो हार की पहली निशानी जैसी बात हो गई। एक तरह से हाँ। एक मिनट, लेकिन अगर वो इतना ही डरा हुआ है तो फिर अगले ही श्लोक में, श्लोक 11 में, वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक ऑर्डर देता है। वो अपने सभी सेनापतियों से कहता है कि सब अपनी अपनी जगहों पर डटे रहो, लेकिन सबसे जरूरी काम है चारों तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा करना। क्या ये एक लीडर की समझदारी नहीं है कि वो अपने सबसे मजबूत खिलाड़ी को बचाए? सवाल बहुत अच्छा है, और यहीं पर रणनीति और मनोविज्ञान का मेल होता है। देखिए, ये एक समझदारी भरा कदम तो है, लेकिन ये उसकी पिछली बात के ठीक उल्टा है। कैसे? अगर आपकी सेना सच में असीम और अजेय है, तो आपको अपने सबसे बड़े योद्धा के लिए इतनी खास सुरक्षा की चिंता क्यों होगी? ये आदेश उसके डर को और पुख्ता करता है। अच्छा। उसे पता है कि उसकी जीत का सारा दारोमदार भीष्म पर है। वो सिर्फ सेनापति नहीं, बल्कि उसकी सेना के नैतिक स्तंभ भी हैं। दुर्योधन जानता है कि अगर भीष्म गिर गए तो उसकी सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। बिल्कुल। तो ये एक तरह का इंश्योरेंस प्लान है। वो अपनी सबसे कीमती संपत्ति को सुरक्षित कर रहा है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी तो यही होता है। सही पकड़ा। हर कंपनी अपने सबसे महत्वपूर्ण लोगों को या अपनी सबसे खास टेक्नोलॉजी को बचाने की हर कोशिश करती है। किसी भी प्रोजेक्ट में एक की पर्सन होता है, या किसी व्यापार में एक स्टार प्रोडक्ट होता है। हाँ। दुर्योधन अपनी तमाम कमियों के बावजूद इस एक रणनीतिक सच को समझता है, लेकिन यहाँ उसकी लीडरशिप की कमी इस बात से जाहिर होती है कि उसका पूरा भरोसा सिर्फ एक व्यक्ति पर टिका है, पूरी टीम की सामूहिक शक्ति पर नहीं। तो जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। दुर्योधन की इस घबराहट और इस दिखावटी आत्मविश्वास को मैदान में खड़ा सबसे अनुभवी योद्धा भीष्म पितामह जरूर देख रहे होंगे। बिल्कुल देख रहे होंगे। तो उन्होंने क्या किया होगा? क्या उसे डांटा होगा? नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो एक महान और अनुभवी लीडर को करना चाहिए। उन्होंने दुर्योधन के डर को समझा। अच्छा। श्लोक 12 कहता है कि दुर्योधन को खुश करने के लिए, या कह सकते हैं उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, प्रतापी भीष्म ने सिंह की तरह दहाड़कर जोर से अपना शंख बजाया। वाह, मतलब ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी। बिल्कुल। ये एक आश्वासन था। बिल्कुल। वो दुर्योधन को डांट नहीं रहे, बल्कि एक संदेश दे रहे हैं, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, हम तैयार हैं। एक लीडर का काम जो अनिश्चितता के माहौल में स्थिरता लाता है। सही बात है। जब टीम का लीडर शांत और मजबूत खड़ा रहता है, तो पूरी टीम का डर कम हो जाता है। हाँ,
भीष्म का ये काम एक घबराए हुए राजकुमार को शांत करने और अपनी सेना में विश्वास की एक लहर पैदा करने का एक मनोवैज्ञानिक प्रयास था। वो कह रहे थे कि अब व्यक्तिगत डर का समय खत्म, अब सामूहिक एक्शन का समय है। और इसका असर भी तुरंत दिखता है। बिल्कुल। भीष्म के इस इशारे के बाद ही हाँ, श्लोक 13 में सब एक साथ बज उठते हैं। हाँ, कौरव सेना के शंख, नगाड़े, ढोल सब एक साथ, पूरा माहौल एक भयानक शोर से गूंज उठता है। हाँ, और इस विश्लेषण में इसे युद्ध की आधिकारिक शुरुआत कहा गया है। मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। बिल्कुल। इस पल तक युद्ध एक संभावना थी, शायद बातचीत का कोई दरवाजा खुला हो, लेकिन इस सामूहिक शंखनाद के साथ उस संभावना पर फुल स्टॉप लग गया। ये ऐलान है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, ये तो जीवन में भी होता है। कई बार हम किसी बड़े फैसले के बारे में सोचते रहते हैं, पर एक पल आता है जब हम कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिसके बाद वापसी मुमकिन नहीं होती। और ये जो सामूहिक शोर है, इसका एक और मनोवैज्ञानिक पहलू है। ये व्यक्तिगत डर को एक सामूहिक संकल्प में बदल देता है। अच्छा। जब हर सैनिक को पता चलता है कि वो अकेला नहीं है, बल्कि लाखों लोग उसके साथ यही शोर कर रहे हैं, तो उसका अपना डर उस शोर में कहीं खो जाता है। अब तक तो सिर्फ कौरवों की तरफ से आवाज आई थी, एक भयानक जोरदार शोर। लेकिन अब दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया आती है। और क्या शानदार तरीके से आती है। श्लोक 14 में वर्णन है कि सफेद घोड़ों से सजे एक दिव्य रथ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंख बजाते हैं। यहाँ दिव्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और इस एक शब्द से पूरा नजारा बदल जाता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। कौरवों की ध्वनि एक तुमुल यानी भयानक शोर थी, पांडवों की ध्वनि को दिव्य बताया गया है। ये सिर्फ साउंड इफेक्ट नहीं है। नहीं, ये दोनों पक्षों की ऊर्जा का फर्क बता रहा है। एक तरफ डर और अहंकार से पैदा हुआ शोर है, दूसरी तरफ धर्म और विश्वास से जन्मी दिव्य ध्वनि। यहीं से धर्म और अधर्म की सीधी टक्कर शुरू होती है। तो इसका मतलब यह है कि जब कोई सच्चाई के रास्ते पर खड़ा होता है तो उसका आत्मविश्वास किसी बाहरी चीज का मोहताज नहीं होता, वो अंदर से आता है। बिल्कुल सही। उनका शंखनाद कौरवों के शोर की प्रतिक्रिया नहीं है, वो एक स्वतंत्र घोषणा है। दोनों के आत्मविश्वास की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, भीष्म को दुर्योधन का मनोबल बढ़ाने के लिए शंख बजाना पड़ा, वो एक तरह की प्रतिक्रिया थी। यहाँ कृष्ण और अर्जुन का कार्य अलग महसूस होता है। उनका आत्मविश्वास बनावटी नहीं है, उन्हें किसी बाहरी प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है। उनकी ताकत उनके अंदर से आ रही है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि वो सही के लिए लड़ रहे हैं। कौरवों का शोर कह रहा था हम बहुत सारे हैं, पांडवों की ध्वनि कह रही थी हम सही हैं। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। श्लोक 15 में और विस्तार में जाते हैं। बताया गया है कि श्री कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं, अर्जुन अपना देवदत्त और महाबली भीम अपना पौंड्र नामक महान शंख। हर शंख का एक नाम है, एक पहचान है। ये नाम क्यों दिए गए हैं? हर शंख का नाम लेना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि धर्म के पक्ष में हर मुख्य योद्धा की अपनी एक अनूठी ताकत है, एक खास पहचान है। लेकिन वो सभी एक ही उद्देश्य के लिए एक ही सुर में बोल रहे हैं। बिल्कुल, वो अलग अलग वाद्य यंत्रों की तरह हैं जो मिलकर एक शक्तिशाली संगीत बना रहे हैं। कौरवों की तरफ एक अनियंत्रित शोर था, जबकि पांडवों की तरफ एक सामंजस्यपूर्ण संगीत है। विश्लेषण में एक बहुत दमदार पंक्ति है। ये सिर्फ ध्वनि नहीं थी, ये धर्म की उद्घोषणा थी। हाँ, मानो पूरा ब्रह्मांड उनकी आवाज में बोल रहा हो। तो इसकी सीख यही है कि जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो आपकी आवाज में एक अलग ही शक्ति होती है। और पांडवों की तरफ से उठी यही ध्वनि कौरवों के कान में सिर्फ शोर की तरह नहीं, बल्कि न्याय की गूंज की तरह पहुंची होगी। और शायद यही उनके डर का सबसे बड़ा कारण बना होगा। तो अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो इन चंद पलों और कुछ श्लोकों में हमें लीडरशिप और मानसिकता के दो बिल्कुल अलग मॉडल दिखाई देते हैं। हाँ, एक तरफ दुर्योधन की मानसिकता है जो डर, असुरक्षा, अहंकार और दिखावे पर आधारित है। उसकी ताकत दूसरों पर, संख्या पर और शोर पर निर्भर है। और दूसरी तरफ पांडवों की मानसिकता है जो दृढ़ विश्वास, स्पष्ट उद्देश्य और आंतरिक शक्ति पर आधारित है। उनकी ताकत उनके अपने विश्वास और एकता से आती है। मतलब ये कि किसी भी संघर्ष की शुरुआत के कुछ पल ही बता देते हैं कि किस पक्ष की नींव ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल, दिखावे की नहीं बल्कि तैयारी और सच्चे आत्मविश्वास की जीत होती है। और ये भी कि एक सच्चा लीडर अपनी टीम की सबसे बड़ी ताकत को पहचान कर उसकी रक्षा करता है, लेकिन सिर्फ उसी पर निर्भर नहीं रहता। वो पूरी टीम में विश्वास जगाता है। और सबसे अहम बात, जैसा कि पांडवों ने दिखाया, जब आप सत्य और धर्म के साथ खड़े होते हैं
तो आपको चीखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी आवाज बन जाता है। तो हमने देखा कि कैसे ये प्राचीन शब्द सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक महान युद्ध से ठीक पहले की रणनीति, मनोविज्ञान और गहरी मानवीय भावनाओं का एक सजीव दस्तावेज है। हाँ, और इस पूरे विश्लेषण में युद्ध की शुरुआत को शंख की ध्वनि पर केंद्रित किया गया है, लेकिन ये हमें आज के जीवन के लिए सोचने को एक गहरा विचार भी देता है। वो क्या है? जब हम अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर किसी चुनौती या किसी मुश्किल चुनाव का सामना करते हैं, तो हम कौन सी ध्वनि निकालते हैं? क्या ये डर को छिपाने के लिए झूठे आत्मविश्वास की एक तेज दहाड़ होती है, जैसे दुर्योधन की तरफ से शुरुआत में थी? क्या हम सिर्फ शोर मचाते हैं ताकि हमारी अंदरूनी घबराहट किसी को सुनाई न दे? या फिर ये एक साफ, शांत और आत्मविश्वास से भरी आवाज होती है, जो हमारे अपने धर्म या सही रास्ते में गहरे विश्वास से आती है, जैसे पांडवों की थी? बिल्कुल, हमारा व्यक्तिगत शंख कैसा बजता है और ये दुनिया को हमारी अपनी आंतरिक स्थिति के बारे में क्या बताता है?